स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में मिसलिनियस एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर 1 to 11 किए थे, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे या जो मुझे लगेंगे कि आपके लिए मुश्किल हो सकते हैं, तो मैं इनको ट्राई करूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमें ये बताया गया है कि हमें log 2 to the a इज इक्वल पी गिवन है। हमें एक्सप्रेस करना है log 2 to the 4a क्यूब, और इसको भी, यानी दो पार्ट्स हैं इसके, इन दोनों का इन टर्म्स ऑफ पी। तो सिंपल ये है कि पहले हमें यहाँ से, क्योंकि गिवन ये है log 2a इज इक्वल टू पी, तो हम यहाँ से a की वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि हो जाएगी 2 पावर p। तो यहाँ पे अगर हम इसको a की जगह वैल्यू पुट करें तो ये हो जाएगा log 2 4 a की जगह 2 पावर p और इसका क्यूब। तो ओवरऑल हो जाएगा ये log 2 4 2 की पावर 3p। इसको फर्दर हम कर सकते हैं क्योंकि ये 4 भी 2 की पावर 2 ही होता है, तो इस वजह से हम इसको लिख सकते हैं log 2, अब 2 की पावर में डायरेक्टली लिख रहा हूँ, हो जाएगा 2 प्लस 3p, क्योंकि ये 2 की पावर 2 है और बेस से में पावर ऐड हो जाएंगे, तो आपके पास ये मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट हमने ये वाला ऐसे किया है, तो यहाँ पे भी आप सिंपली ऐसे ही करेंगे। तो बाकी वाले में यही करना है, हमें ए की वैल्यू निकाल चुके हैं, तो यहाँ पुट करेंगे। रेडिकल की जगह 1/2 आ जाएगा, हम वहाँ पे चेंज ऑफ बेस हमें लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 8 है, ठीक है, क्योंकि वो ज़रूरत भी नहीं है कि भले 8 को ना भी देखें, 8 भले वहीं पे ही हो, क्योंकि हमें करना है कि इसको एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ पी, तो ए की जगह वैल्यू रखेंगे वो हो जाएगा। मगर ये है कि अगर जब हम इसको और सिंप्लीफाई करना चाहेंगे, अच्छा यहाँ पे क्योंकि ये भी है ना कि बेस सेम है, तो पावर जैसे नीचे आ जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो डायरेक्टली इसका आंसर आएगा 2 प्लस 3p, क्योंकि log 2 to 1 होता है। तो ये चीज़ अच्छा मैंने अभी देखी, क्योंकि यहाँ पे भी ऐसे ही हमें करना होगा, क्योंकि ये 2 की पावर में है ना, 8 2 की पावर 3 होता है। तो पहले तो हम एक की जगह वैल्यू रख लेंगे, वो हो जाएगा। उसके बाद हमें चेंज ऑफ बेस अप्लाई करना है, जैसे हम log ab इज इक्वल 1/log ba यूज़ करते हैं। मैं ऐसे कह रहा था कि हम इसको लिख सकते हैं, ए की जगह हमने वैल्यू रखी है वाली 2 पावर p, अब पावर जो होगा p/2 यानी 1/2p होगा, वो हम नीचे लेके आएंगे। अब यहाँ पे चेंज ऑफ बेस अप्लाई करें तो 1/2p पहले से ही है, इसको लिख सकते हैं 1/log 2 to the, और 8 हमारा 2 पावर 3 होता है, तो इसको हम ज़्यादा सिंप्लीफाई कर लीजिए, हो जाएगा 1/6p ऐसे कुछ, क्योंकि यहाँ 3 नीचे आ जाएगा, हो जाके 3 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, बाकी log 2 to 1 होता है। यहाँ पे गिवन ये है कि log 2x हमें p मिला हुआ है, log 4y हमें q मिला हुआ है। तो पहले तो हम इसको, हालांकि इसके 4 पार्ट हैं ए बी सी डी, मगर हम इसका एक ही पार्ट करें क्योंकि बाकी आप कर सकते हैं। हाँ, बी पार्ट तो मैं श्योरली नहीं करूँगा क्योंकि वो डिवीजन के लिहाज से ये यहाँ पे प्रोडक्ट वाला रूल यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने इसको लिख सकता हूँ log 2x प्लस log 2y। अब ये तो हमारा पहले से ही हो गया p, क्योंकि गिवन है। अब इसको हम चेंज ऑफ बेस अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 है, हमें यहाँ पे 4 चाहिए। तो बेस 4 के लिए हम क्या कर सकते हैं वो चीज़ देखें, तो हम लिख सकते हैं log 4y डिवाइडेड बाई log 4 2, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा p प्लस ये ऊपर वाला क्यू बन गया, अब ये है log 4 2। अब इसको हम अगेन चेंज ऑफ बेस अप्लाई करके इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे हमने अप्लाई किया था चेंज ऑफ बेस, 4 लेके आए थे बेस। अब यहाँ पे ये तो p पहले से ही बन गया था क्योंकि log 2x p है, यहाँ पे ये भी q बन गया, मगर डिनोमिनेटर में हमारे पास ये चीज़ बच रही थी, तो मैंने यहाँ से अलग लिखा है। तो log 2 पहले हमने चेंज ऑफ बेस अप्लाई किया, यानी 1/, में था, तो हम इसको ऊपर जाके लिख सकते हैं log 2 4, और log 2 4 हम यहाँ पे देख सकते हैं वो 2 होता है, तो ये एक्चुअली बन जाएगा p प्लस 2q। तो इसके बी पार्ट में हमें सिंपली ऐसी चीज़ ही करनी है, सिर्फ वहाँ पे बीच में माइनस आएगा और कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 4 के टर्म्स में। हाँ, ये है कि हमें यहाँ पे फिर इसको चेंज करना पड़ेगा चेंज ऑफ बेस में, यानी पहले इसमें था, अब इसमें वो इजीली हम कर सकते हैं। ये भी आपसे हो जाएगा। और एक्स और वाई तो सिंपल हैं, एक्स स्क्वायर वाई वाला कैसे करेंगे, डी पार्ट, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाले, वहाँ यहाँ की वाई की निकाले, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 किया था। तो क्वेश्चन नंबर 10 को दोबारा देखेंगे तो आपके पास
ये आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन 10 को दोबारा देखेंगे, आपका ये पार्ट तो ईजिली हो जाएगा। यहाँ पे सिंपल log x4 है, तो पहले प्रोडक्ट वाला अप्लाई करें, फिर चेंज ऑफ बेस अप्लाई करें, आपका ईजिली हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है उसमें ln2 गिवन है, ln5 गिवन है। हमें इसको इन टर्म्स ऑफ ए बी लेके आना, इन टर्म्स ऑफ ए बी लिखना है, और एक्स्ट्रा चीज़ भी है। तो एक्स्ट्रा चीज़ हम बाद में देखते हैं, पहले हम इसको कर लेते हैं कि हम इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो सिंपल ये है कि पहले हम इन सबको ln2 और 5 में लेके आएंगे। तो रूल्स हमें पता हैं, ln इसको लिख सकते हैं 10e की पावर 1/3, क्योंकि रेडी क्यूब रूट का मतलब 1/3 होता है, तो इसको हम क्यूब रूट कहते हैं। 3 अगर नहीं होता तो ये स्क्वायर रूट यानी 1/2 पावर बन जाती। तो पावर आगे आ जाएगा 1/3 ln 10e है। पहले हमने एक रूल यूज़ किया है, फिर हम दूसरा रूल यूज़ करें प्रोडक्ट वाला, तो ये हो जाएगा 1/3 ln ऑफ। अगर हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ है कि हम 10 को जो है ना ब्रेक करते हैं अभी से ही, क्योंकि हमें डायरेक्टली हम प्रोडक्ट जो है वो 2 के लिए होती है, वो 3 के भी अप्लाई हो सकती है। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 × 5 × e, जो कि हो जाएगा ln2 + ln5 + ln e। ये थोड़ा टाइम बच जाएगा हमारा, क्योंकि यहाँ ऐसे हम कर सकते हैं वैसे भी, क्योंकि प्रोडक्ट 2 के लिए है। पहले अगर इसको 10 का 10 रखते फिर हम अगेन इसको ब्रेक कर सकते थे। अब ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे ये तो 1/3 पहले से ही है, ये हमें a गिवन है, ये b है, और ये 1 हो जाएगा। क्यों 1 हो जाएगा? क्योंकि ln e 1 होता है। इसी सवाल में ये है कि अगर हमें x बताएं जबकि ln x = इसके बराबर है, तो सिंपल है, इसमें से हम लिख सकते हैं इसको 2 = e⁻a, या इसको ज़रूरत भी नहीं है, सॉरी, क्योंकि यहाँ पे a पहले से ही है, b भी है, तो हम इसको लिख सकते हैं ln x = b की जगह ln5 - 2, इसकी जगह ln2 / 2, और इसको अगेन हम लिख सकते हैं ln5 - ln4। 4 मैंने क्यों लिखा? क्योंकि मैं 2 को इसकी पावर में लेके गया और डायरेक्टली मैंने 4 कर दिया है, तो ये हो जाएगा / 2। अब ये 1/2 है पावर, पहले हम डिवीजन वाला अगर अप्लाई करें, ये हो जाएगा ln 5/4 की पावर 2, यानी 1/2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं अगेन ln 5/4 की पावर 1/2, और ये है पहले से ही ln x है। क्या क्या है हमने दोबारा देखें, b की जगह हमने ये रखा, a की जगह हमने ये रखा, 2 सेम रखा। अब 2 को इस पावर में लेके गए तो ये 4 बन गया। डिवीजन माइनस है तो बीच में डिवीजन वाला फार्मूला लग जाएगा, और डिवाइड में 2 है तो असल में 1/2 मल्टीप्लाई में है। तो उसको हम पावर में दोबारा लेके, यानी तीनों जो भी रूल यूज़ किए, यहाँ पे माइनस वाला किया, यहाँ पे पावर वाला, तो रिवर्स टर्म में यूज़ कर रहे हैं। तो अगर ln x बराबर इसके है, तो हमें यहाँ से मिलेगा x बराबर हो जाएगा 5/4 की पावर 1/2। दोबारा अगर इस पर ln अप्लाई करेंगे, आपके पास यही चीज़ आ जाएगी। मगर जब आप बुक में देखेंगे, आप कहेंगे सर आंसर तो थोड़ा चेंज आ रहा है, तो चेंज है नहीं, मतलब सेम ही चीज़ है, क्योंकि रेडिकल जब निकालते हैं तो 5 का रेडिकल नहीं निकलेगा, 5 आ जाएगा, और 4 का जब 1/2 पावर लेंगे तो आपके पास 2 मिलेगा। तो बुक में आपको आंसर कुछ ऐसा मिलेगा कि रेडिकल 5/2। ठीक है, तो ये सवाल हमारा 14 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो इस क्वेश्चन में हमें मिला क्या हुआ है, log ऑफ xy² विथ बेस b बराबर m है, log ऑफ x³ y विथ बेस b = n है। तो हमें इसको एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ m एंड n। तो सिंपल ये है कि पहले हम इसको जो गिवन है उसको अगर हम रूल्स अप्लाई करें, क्योंकि हमें ये मिला हुआ था, इसमें ये बराबर m है, ये बराबर n, तो पहले मैंने इसको लिख लिया है कि रूल्स अप्लाई करके, तो ये एक्चुअल में इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब ये होगा। अब हम जब लिखेंगे इसको तो लिख सकते हैं, इक्वेशन बनेगी हमारे पास log ax + 2 log ay = m, और दूसरी बनेगी log ax 3 टाइम + log ay = n। तो ये सिंपल अब बनेगी साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो यहाँ पे अगर एक चीज़ देखें ना, इंटरेस्टिंग ये होगी कि ये साइमल्टेनियस इक्वेशन बन रही है, मगर यहाँ पे x और y की जगह जो है ना, ये चीज़ें आ रही हैं। तो ये x ले लें इसको, या y ले लें, या इसके लिहाज से ही पहले एलिमिनेट कर लें। तो एलिमिनेशन मेथड लगाना थोड़ा इजी लगेगा। अब क्या हम करेंगे, इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो हमें x मिलेगा, log ऑफ x। फिर जब हम इसको निकालेंगे, सिमिलरली log ऑफ x मिल जाएगा तो log ऑफ y मिल जाएगा।
जब दोनों मिलेंगे तो क्योंकि हमें एक्सप्रेस करना था log x अपान वाई या y अपान एक्स, तो हमें सिंपल वही करना है कि रूल्स अप्लाई करके, क्योंकि log ऑफ y अपान एक्स होता है log ऑफ y माइनस log ऑफ x। तो पहले यहाँ से इसकी वैल्यू हम निकाल रहे हैं। हमने पहली इक्वेशन को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया है ताकि हम इजीली एलिमिनेशन कर सकें। तो एलिमिनेशन से होगा क्या, ये ख़त्म हो जाएगा और 6 में से बन जाएगा तो 5 बचेगा। 5 log ऑफ a y इज इक्वल टू 3m माइनस n, यहाँ से हमें मिलेगा log ऑफ a y इज इक्वल मिलेगा 3m माइनस n और हमें मिल जाएगा 5। तो ये log ऑफ a y की वैल्यू मिली है। जब ये मिल गई है तो हम किसी एक में पुट कर सकते हैं जहाँ से हम log ऑफ बी एक्स निकालें, तो इसमें हम पुट कर रहे हैं। ये हो जाएगा 3 log बी एक्स प्लस ये सारा 3m माइनस n डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू n। तो यहाँ से जो log ऑफ बी एक्स आएगा वो आएगा n माइनस 3, पहले ये सारा माइनस में आएगा 3m माइनस n अपॉन 5, फिर होल डिवाइडेड बाय बाद में 3 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें log ऑफ बी एक्स भी मिल जाएगा। तो यहाँ से आप सिंपल कर सकते हैं, एलसीएम निकलेगी 5n आ जाएगा और सिंपलीफाई करके log बी एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। जो हमारा मेन टारगेट वो ये है कि ये थोड़ा क्वेश्चन लेंथी भी है, शायद आ भी सकता है एग्जाम में, क्योंकि ये थोड़ा ट्रिकी है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें यूज़ है। साइमल्टेनियस भी यूज़ हो रहा है, वैसे तो पीछे भी हमने ऐसे क्वेश्चन किए जहाँ पे हर चीज़ यूज़ हो रही है, यहाँ पे भी ऐसे ही है कि साइमल्टेनियस भी का भी यूज़ है, लॉगरिथम के रूल्स भी इस्तेमाल हो रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें एक ही सवाल में है। तो हर साल ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहता है। जब भी स्टूडेंट आते हैं तो ये उनको मुश्किल लगता है, क्योंकि ये इसमें लेंदी ज़्यादा है, ये मुश्किल नहीं है, लेंदी ज़्यादा है, तो इस वजह से कुछ को ये मुश्किल लगता है। तो हमें एक्सप्रेस करना था log b y अपान x इन टर्म्स ऑफ a एंड b, सॉरी m एंड n। तो m एंड n करेंगे तो ये सिंपल है, log बी एक्स हमें मिल चुका है तो log y अपान एक्स करना है, सिंपली क्या करना है log y माइनस log ऑफ x करना है। ठीक है, तो जो हमने log बी वाई पहले निकाला था log बी एक्स हमें यहाँ से मिल जाएगा, तो वो उन दोनों को सिर्फ माइनस करना है। सिमिलरली दूसरे में हमें क्या करना है, log बी रेडिकल एक्स वाई को हमें एक्सप्रेस करना है। तो सिंपल है, रेडिकल मतलब 1/2 पावर होता है, तो log ऑफ बी एक्स प्लस log ऑफ बी वाई करना है। तो यहाँ तक काम आपका सिर्फ मुश्किल था, यहाँ पे आसान होगा, क्योंकि इसको एक्सप्रेस करना है तो इसमें वैल्यू रख लें, इसको एक्सप्रेस करना है तो इसमें वैल्यू रख लें, तो बी एक्स और बी वाई log हमें यहाँ से मिल जाएंगे पहले से ही। तो ये थोड़ा क्वेश्चन आपको डिटेल में करना पड़ेगा खुद, तभी आपको ज़्यादा समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें पार्ट ए में ये मिला हुआ है कि सॉल्व करना है इसको। तो सॉल्व करने के लिए वही तरीका है, चेंज इन सिंगल लॉगरिथम, लेफ़्ट को भी राइट को भी। तो कहा नहीं गया, मगर हमें वही करना है, तभी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे यानी एक रेसिपी होनी चाहिए, यानी एक आपको तरीका पता होना चाहिए कि हमें करना क्या होगा। जब भी ऐसे कोई सवाल होंगे आपको लेफ़्ट और राइट को, या पहले से कुछ में सवाल ऐसे होता है कि लेफ़्ट में पहले से ही सिंगल लॉगरिथम होता है, तो आपको राइट में को भी लेफ़्ट सिंगल लॉगरिथम में लिखना होता है। यहाँ पे दोनों को उसमें लिखना है। इसको हम लिख सकते हैं LG 5 का स्क्वायर, क्योंकि पावर ऊपर चला जाएगा। तो हम रिवर्स में, अच्छा मेरी ये है कि तरीका मेरा ये होता है, क्योंकि मेरा बोर्ड छोटा है तो इस वजह से मैं रूल लिखता नहीं हूँ, मगर जब आप पेपर्स में करेंगे तो आपको जो भी रूल अप्लाई करना है, जैसे मैं पावर वाला रूल यूज़ कर रहा हूँ तो वो आपको लिखना पड़ेगा। जहाँ वो सारे ऊपर पहले लिख लें कि हम ये रूल इसमें इस्तेमाल करेंगे, तो जहाँ पर हम ईज़िली इसको बता सकें टीचर को कि हमें ये आ रहे हैं, हमने मतलब रूल्स हम सही नंबर से अप्लाई भी कर रहे हैं। तो ऐसा ही नहीं है कि डायरेक्टली कर रहे हैं, मगर हम लिख भी रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पहले से ही LG x+1 है, इसको नहीं हमने फर्दर किया, 1 है तो हम इसको लिख सकते हैं LG 10, क्योंकि LG 10 1 होता है। तो ये हो जाएगा LG 2x+7। अगर इन दोनों को देखें तो ये 5 का स्क्वायर है पहले से ही, और ये प्लस है बीच में, तो हम इसको लिख सकते हैं LG 25 और x+1। मैंने रूल यूज़ कर दिया, वो आप मेंशन कर लेगा यहाँ पे कि log ऑफ हमने प्रोडक्ट वाला यूज़ किया है रूल। यहाँ पे भी हमने वही यूज़ कर रहे हैं, LG 10 मल्टीप्लाई बाय 2x+7। तो अगर दो log बराबर हैं तो और बेस भी उनका सेम है तो आर्ग्यूमेंट बराबर होने चाहिए। तो 25 टाइम x+1 मस्ट बी इक्वल टू 10 टाइम 2x+7।
अब एक तरीका आसान ये है कि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इनको 10 के साथ, इनको 25 के साथ। मगर एक तरीका आसान ये है कि हम, क्योंकि 5 यहाँ पे भी कॉमन है, 5 यहाँ पे भी कॉमन है, तो 5 की टेबल 2 टाइम यहाँ 5 टाइम लगा दें, फिर मल्टीप्लाई करें। ये हो गया 5x + 5, ये हो जाएगा 4x + 28। सिर्फ कैलकुलेशन में हमें आसानी मिलेगी। तो 4x यहाँ आएगा तो सिंपली x बचेगा, और वो वहाँ जाएगा तो सिर्फ 23 बचेंगे। तो x = 23 हमें यहाँ से आंसर मिल जाएगा। तो इसका जो पार्ट बी है उसमें एक वर्ड प्रॉब्लम है, तो वो वैसे ही है, हालांकि हमने पहले इससे सवाल किए हुए, मगर ये एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू तो हम उसको भी अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा इसी मिसलिनियस के, यानी मैं लिख सकता हूँ मिसलिनियस चैप्टर 3 की क्वेश्चन नंबर जो 1 है। अगर उसको आप रिकॉल करें तो ये वही सवाल है, सिर्फ एक एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ, यानी टेम्परेचर और मिनट्स में कहा गया है, वैसे ही y और x जैसे होते हैं। तो यहाँ करना क्या है, x की जगह 10 पुट करके हम सॉल्व कर सकते हैं, फिर t की जगह 27 पुट करके हम लॉग अप्लाई करके जैसे वो करते हैं। तो वही तरीका जो हमने फर्स्ट पार्ट में किया था, हम वही चीज़ इसमें करेंगे, तो ये हमारा सवाल हो जाएगा। क्योंकि दोनों में वही चीज़ें हो रही हैं जो यहाँ पे भी होंगी, मतलब एक ही जैसे हैं, सर डेटा में फ़र्क है, तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। हाँ, इसमें जो सी पार्ट है उसमें यह है कि एक y दिया गया है का, मतलब 2 इक्वेशन हमें मिलेंगी, ठीक है। तो ये थोड़ा कंपलसरी भी है, तो हम इसको अटेम्प्ट करते हैं ग्रेटर देन इससे। अब ये जो लिखा हुआ कि 2 कर्व हैं मीट कर रहे हैं P पे, तो हमें वो P फाइंड करनी है, यानी P एक पॉइंट है, तो जिसके हमें कोऑर्डिनेट्स बताने, यानी x और y। तो सिंपल यही है कि दोनों y है ना, तो क्योंकि दोनों y के बराबर है, तो हम इसको क्या करते हैं कि एक कर्व कुछ इस तरह से है, एक कर्व कुछ इस तरह से, जरूरी ऐसे नहीं होगा क्योंकि एक्सपोनेंशियल है, तो हम इसको देख सकते हैं, एक कर्व इस तरीके का है, एक इस तरीके का है। तो यहाँ पे जहाँ हमें मीट करेंगी तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगी, यहाँ पे दोनों का x और y सेम होगा। तो इस वजह से हम कहते हैं इस दोनों y के बराबर हैं, तो हम दोनों को इक्वेट कर लें, x + 1 = e⁻4 - 2x, ठीक है। तो ये हो जाएगा, अगर बेस सेम है तो पावर बराबर होंगे, x + 1 = 4 - 2x। तो इसको इधर लेके आए तो ये हो जाएगा 3x, उसको इधर 1 को लेके जाएँ तो 4 - 1 ये भी 3। तो x = हमें यहाँ से 1 मिल गया। अब देखें 1, ये x जो 1 मिला है यहाँ पे रखें या यहाँ पे रखें, दोनों केस में आपको y बराबर e⁻1 + 1 e⁻2 यहाँ से मिलेगा। सिमिलरली y बराबर e⁻4 - 2 × 1, यहाँ से भी e⁻2 यानी e² मिलेगा। यानी जो पॉइंट होगी हमारी p वो होगी 1, e⁻2। तो ये हमें पॉइंट यहाँ से मिल गई। ये भी वैसे ही क्वेश्चन है, मगर यहाँ पे इसके जो सेकंड पार्ट है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, तो इसलिए पहले हम इसका पहला पार्ट कर रहे हैं, फिर सेकंड में जा रहे हैं। तो पहले पार्ट में सिंपली हमें m बराबर रखना है 24 e⁻−0.02 × 30 करके आगे सॉल्व करना है। तो ये हमें m जाके डायरेक्टली मिल जाएगा। जो सेकंड पार्ट है वहाँ पे कह रहे हैं कि वैल्यू ऑफ हमें t बतानी है, जबकि वेन मास जो है ना वो इज हाफ है। कब हाफ है, यानी जब आपकी t = 0 पे है। तो इसकी मीनिंग बताने जा रहा हूँ कि इसकी मीनिंग क्या होगी। जो t = 0 पे मास होगा इसका, उससे उसका आधा मास होगा, वो टाइम हमें बताएं। तो देखें t = 0 पे अगर देखें तो हमें m मिलेगा मास 24 e⁻0.02 × 0, ठीक है। तो ये पावर 0 है तो 1 हो जाएगा, तो m = 24। तो ये 0 पे इसका मास है 24। अब हमें लिखना क्या है, वो हमें t बतानी, जब पे इसका मास आधा होगा, यानी 24 से आधा क्या होगा, 12 हो जाएगा। तो सिंपल ये है कि हमें अब ये चीज़ यूज़ करनी है कि t फाइंड करें। अब मैं इसको इस तरीके से बना रहा हूँ, यहाँ पे कह रहा ना फाइंड m व्हेन t, तो हम इसको ऐसे ही बना रहे हैं। तो फाइंड, ठीक है, t व्हेन m = 12। अब यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, हमने अपनी मीनिंग बना ली, क्योंकि वो जो लाइन थी उसमें लिखा हुआ था कि उसके 0 मास से हाफ है, तो 0 मास पे 0 टाइम पे उसका मास 24 था, तो अब उसका मास हाफ है तो 12 हो जाएगा। हमें वो t बतानी, तो ये रखना है 12 = 24 e⁻0.02t। अब ये 24 है, ये 12 है, डिवाइड आ जाएगा तो ये 1/2 बनेगा, e⁻0.02t। तो यहाँ से हमें मिलेगा t =
ln 1/2 पहले निकाल लेंगे, फिर बाद में हम डिवाइड करेंगे क्या, -0.02, क्योंकि ln 1/2 वैसे भी नेगेटिव आएगा और ये पहले से नेगेटिव है, तो इसको डिवाइड करके हम आंसर निकाल सकते हैं कैलकुलेटर से ऑब्वियसली, क्योंकि विदाउट कैलकुलेटर ये होगा नहीं। तो इसका जो बी पार्ट है इसमें सॉल्व करना है इस इक्वेशन को। तो सिंपल है कि इसको हमने डिवीजन में लिख लिया, 1 की जगह LG10 लिख लिया, और जब बराबर है तो हमें ये मिल जाएगा, तो हम यहाँ से इजीली x की वैल्यू निकाल सकते हैं। 10 हमें गिवन था कि x बराबर LGA है। सोल्यूशन है ये सारा इस इक्वेशन का, 10 की पावर 2x + 1 - 7 10 पावर x = 27। तो अगर ये सोल्यूशन है x बराबर है तो हम इसको a की जगह भी रख सकते हैं, a बराबर 10 पावर x। तो इसको हमने रीअरेंज किया है 10 की पावर में, क्योंकि हमने ऐसे सवाल पहले किए हुए हैं जहाँ पे हम 10 पावर 2x या कुछ भी 2x हो तो हम इसको होल स्क्वायर में लेके जा सकते हैं, क्योंकि पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होते हैं। तो 10 पावर x की जगह हमने a रखा है, तो यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये बन रही है। अब 10 को 26 के साथ मल्टीप्लाई करें, मिडिल टर्म ब्रेक करें, आपका इजीली a की वैल्यू आपको मिल जाएगी। वैसे मैं क्वेश्चन नंबर 18 करूँगा तो नहीं, मगर सिर्फ बताने के लिए लिखा है, क्योंकि ये सवाल आपका कंप्यूटराइज है, क्योंकि यहाँ पे मेंशन है कि आपको स्प्रेडशीट यूज़ करनी है यानी एक्सेल यूज़ करनी है, तो वो यूज़ करके आप इजीली कर सकते हैं। बाकी जो है वो आप वैसे ही करेंगे जैसे हमने ये किया, अगर वहाँ पे सवाल आ भी रहा है तो वैसे ही होगा आपको, यानी कैलकुलेशन पॉइंट्स में आपको नहीं करनी होगी, जहाँ पे कैलकुलेटर की नीड होगी वहाँ पे आप छोड़ देंगे। यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है क्वेश्चन नंबर 19 में, इक्वेशन तो मतलब ऐसा ही है गिवन, तो आगे है क्या, यहाँ पे एक लाइन है कि एन ऑब्जेक्ट इज हीटेड इन ओवल अंटिल इट रीचेज द टेम्परेचर x, इट इज़ देन अलाउड टू कूल। तो कूल करने के लिए जो है, कूल करने पे क्या होगा, टेम्परेचर 0 होता है, तो इसे जो t = 0 पे जो भी जवाब आएगा हम उसको x कंसीडर करेंगे, क्योंकि पहले पार्ट में कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो वो हम हीट कर रहे हैं तो x टेम्परेचर तक, जब वो कूल हो जाएगा तो कूल होने पे यानी t = 0 पे वो आपका x बनेगा। इस वजह से हम थीटा में अगर x t की जगह 0 रखें, 18 + 62 e की पावर 0 ही हो जाएगी ओवरऑल, क्योंकि ये 1 होता है, तो ओवरऑल आ जाएगा 18 + 62 जो कि है 80। तो ये जो थीटा है असल में वो x बनेगा जबकि t 0 होगा, बाकी इसके अलावा ये थीटा ही है, यानी t = 0 पे हम इसको x का नाम दे रहे हैं बुक के लिहाज से। तो आगे हमें करना है, ये हमारा पहला पार्ट था, यानी a तो सवाल है a का पहला पार्ट। दूसरे पार्ट में हमें बताना है कि थीटा क्या होगा जबकि t 16 है। फिर तीसरे पार्ट में हमें बताना है t क्या होगा जबकि आपका थीटा 48 है। तो ये हम कैलकुलेशन पहले ऐसे कर चुके हैं, तो हम वो बार नहीं करना चाह रहे हैं। हाँ, आगे सवाल है कि स्टेट द वैल्यू थीटा अप्रोचेस t बिकम्स वेरी लार्ज। तो यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन ये है कि t गोज़ टू इन्फिनिटी, यानी t हम मतलब इन्फिनिटी आप ना भी लिखें तो t हम जो देखें जितना बढ़ाते जाएंगे उतनी e की पावर कम होती जाएगी, तो जितना ये बड़ा होगा उतना वो 0 के करीब होगा। तो ये पूरा अगर 0 के करीब हो जाएगा तो मल्टीप्लाई होने से, तो हम इसमें कह सकते हैं कि स्टेट द वैल्यू ऑफ थीटा। तो थीटा की वैल्यू आपकी हो जाएगी डायरेक्टली 18 व्हेन t बिकम्स वेरी लार्ज। तो t हम जितना बढ़ाते जाएंगे उतना, क्योंकि ये e की पावर कम होती जाएगी, अगर ये वो 0 के करीब जाएगी तो मल्टीप्लाई होने से ये पूरा 0 होगा, तो सिर्फ 18 आ जाएगा। तो इस वजह से थीटा की वैल्यू 18 होगी जब का आपका t वैल्यू लार्ज होगा, यानी वो एक्स्ट्रा है पार्ट, आना के फोर कहना चाहिए था, क्योंकि इन्होंने एक्स्ट्रा वो, यानी इस सवाल के पार्ट में 2 होंगे आंसर, एक t की वैल्यू होगी, फिर कामा देके थीटा की वैल्यू 18 भी होगी। तो इसका ए पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब मैंने इस सवाल को लिखा तो है मगर स्टेप मैंने ख़त्म कर दिया, यहाँ पे लिखूँ तो वो एक्चुअल में यहाँ पे स्टेप एक ये होगा और एक स्टेप ये हमने यहाँ पे लिख लिया कि प्लस को हमने प्रोडक्ट में लेके आए हैं। ठीक है, तो इसको भी अगर लिखें तो ये हमारा LG10 का स्क्वायर होगा जो कि LG100 हो जाएगा। तो अगर जो 2 लॉग आप ऐसे नहीं लिखेंगे, आप बार बार ये लिख के ये दूसरी लाइन में या तीसरी लाइन में पेपर के लिहाज से लिखेंगे। तो अगर ये LG बराबर हैं तो ये हो जाएगा x इंटू यानी 5 टाइम x इंटू x + 1 मस्ट बी इक्वल टू 100। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई 5x² प्लस का 5x
-100 इक्वल टू 0 करके, जिसमें 5 कॉमन भी है, x² प्लस एक्स -20 इक्वल टू 0। आगे आगे आप मिडिल टर्म ब्रेक करके ईजिली कर सकते हैं। तो जो दूसरा पार्ट है इसका वो भी ऐसा ही है। वहाँ यहाँ पे पता नहीं क्यों दिया है, क्योंकि ऐसे सवाल हम पहले कर चुके हैं। y+1 इज इक्वल टू 0.45, तो दोनों साइड LG अप्लाई करके आप इसको भी इजीली कर सकते हैं। ये इसका सेकंड पार्ट है बी का। ये हमारा बी का पहला पार्ट था। तो क्वेश्चन नंबर 19 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर जो 20 है उसके दो पार्ट्स हैं, यानी ए और बी तो सिंपल है, बस एक ही क्वेश्चन ये गिवन है। हमें कह रहे हैं कि इसका एक सोल्यूशन x इज इक्वल 1 है। तो अगर सोल्यूशन है तो सेटिस्फाई करेगा, तो हम यहाँ पे x इज इक्वल 1 पुट कर रहे हैं। तो x इज इक्वल 1 पुट करने से होगा क्या, 2 की पावर 2 1 2, तो 2 प्लस p हो जाएगा, -2 की पावर 1 प्लस p होगा, इज इक्वल 9 इंटू 2 पावर 1 -2। तो फर्दर क्या हो जाएगा, ये 2 की पावर 2 है, 2 की पावर p है, और ये 2 की पावर 1 है, 2 की पावर p है, और ये 9 टू द 18 -2 जो कि एक्चुअल में 16 है। यहाँ देखें तो ये एक्चुअल में है क्या, ये 2 की पावर 2 है ना, तो बेस सेम है, यानी इसको 2 की पावर 2 को हम 4 लिख सकते हैं। ये 2 की पावर 2 1 2 है, तो 4 - 2 2, तो ये जगह 2 टाइम 2 की पावर p, जो कि एक्चुअल में 2 की पावर p+1 बनेगा, और ये 16 जो है वो 2 की पावर 4 है। हाँ, यहाँ पे मैं मिक्स लिख रहा हूँ क्योंकि जगह की वजह से। यहाँ पे आपको ये स्टेप, ये वाली लाइन नीचे लिख के इसके बराबर करनी थी। तो जब ये दोनों सेम हैं बेस, तो p+1 इज इक्वल हमें 4 मिलेगा। यहाँ से हमें p इज इक्वल 3 मिल जाएगा। तो p जब 3 मिला है तो यहाँ पुट करें, बाकी यहाँ पे वैसे ही वो है। तो फिर 2 पावर x को y लेके क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, जहाँ से x की वैल्यू एक तो 1 आ जाएगी, दूसरी जो होगी वो उसके लिए अदर सोल्यूशन वो हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले काम था p निकालना, फिर p के बाद हमें अदर सोल्यूशन, यानी ऐसे ही सवाल हमारा पहले भी एक था जो हमने किया हुआ था, मगर वो थोड़ा डिफरेंट वे से था, मगर था ऐसे ही, चैप्टर 2 में था। हालांकि वो ये एक्सपोनेंट के फॉर्म में है, वो हमारी साइमल्टेनियस के फॉर्म में था। ये सवाल जो 21 है इसका ए पार्ट है सॉल्व द इक्वेशन। तो दो लॉगरिथम इक्वेशन दोनों पार्ट में अलग अलग हैं, तो यहाँ पे वही चीज़ अप्लाई हो रही है कि जो बेस यहाँ पे इस्तेमाल होगा हम राइट साइड पे वही लेंगे। तो यहाँ पे हम LG नहीं लेंगे, बल्कि log x-2 लेंगे, क्योंकि ये सेम होगा तो 1 आ जाएगा। फिर जब हम इनको इक्वेट करेंगे, क्योंकि log बराबर आ गए हैं, तो 2x² - 10x + 13 इक्वल टू x-2। आगे हम सिंप्लीफाई खुद ही कर सकते हैं। जो यहाँ पे बताने की चीज़ ये थी कि जो बेस यूज़ होगा हम यहाँ पे वही यूज़ करेंगे, और यहाँ पे तो वो वही होना चाहिए, क्योंकि 1 तभी आएगा। तो इस सवाल में भी यही है। इसके दूसरा पार्ट अगर देखें तो वो भी ऐसे ही है कि 2 log of y5 log y10 प्लस log y40 इज इक्वल टू 4 है। तो 4 के हम साथ हम log 4 लिख सकते हैं, सॉरी 4 नहीं, y लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बेस y यूज़ हो चुका है। तो ऐसे ही हम करके इनको आगे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि होगा कैसे, इसको पावर 4 में लेके जाएंगे, और ये पहले से ही मतलब डिवीज़न और सब्ट्रैक्शन वाला है, सॉरी प्लस और माइनस है, तो यहाँ डिवीज़न वाला रूल लगा के बाद में प्रोडक्ट वाला लगा के हम इजीली कर सकते हैं। तो बताने का ये था इसमें मकसद के जो बेस यहाँ पे यूज़ होगा हम राइट साइड पे भी वही यूज़ करेंगे। कि जो बी पार्ट है इसमें मिला हुआ है, हमें इसको y इन टर्म्स ऑफ x करना है, तो वही चीज़ें हैं दोबारा। फिर LG xy है -2 LG10 लिख सकते हैं। ये LG की माइनस है तो log of y अपॉन x होगा, प्लस में ये है तो मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा, और इसको भी हम लिख सकते हैं LG xy, और पावर यहाँ जाएगा 100 हो जाएगा, और ये भी डिवाइड में आएगा तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा LG 4y अपॉन x। अब ये अगर दोनों बराबर हैं तो ये हो जाएगा x y अपॉन 100 इज इक्वल 4y अपॉन x। तो y इन टर्म्स ऑफ x हम यहाँ से कर सकते हैं इजीली। सो यहाँ पे 3 भी था, इन्होंने लिया था, मैंने लिखा नहीं था। यहाँ अगर 3 है तो ये y की क्यूब बनेगी, यहाँ y की क्यूब बनेगी, यहाँ पे y की क्यूब आ जाएगी। तो अब हम y एक तो कैंसिल होगा, अब y को एक साइड रखें
बाकी को इस साइड लेके आए, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग इन एक्स। तो वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स आपका यहाँ से आप इजीली कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 22 है वो कुछ इस तरह से मिला हुआ है कि 9x⁴ प्लस 4x⁻² इज इक्वल 37। इसको अगर हम रीअरेंज करें तो ये इसको रूल के तहत ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर हम लेट y बराबर लें x⁻² तो ये हो जाएगी 9y + 4/y -37 इक्वल टू 0। आगे एलसीएम लेके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के हम वैल्यू निकाल सकते हैं। अब y की दो वैल्यूज आएंगी, हम वो लेंगे जो एक्सपोनेंट को सेटिस्फाई करेगी, उसके अलावा हम x की वो लेंगे वैल्यू जो पॉजिटिव होगी, क्योंकि यहाँ पे कह रहे हैं फाइंड पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो पॉजिटिव वैल्यू के लिए हम निकाल सकते हैं ऐसे। तो हमें इसको एक्सप्रेस करना है तो हम इसको लिख सकते हैं log 8/5 है ना, तो इसको बेस 2 में लेके जाएं, log 2/5 log ऑफ 2 8। यहाँ पे हम ये भी कर सकते हैं मगर हम बेस 10 में लेके जाएंगे, क्योंकि बेस 10 होगा ना तो यहाँ LG5 LG2⁵, क्योंकि 8 होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं। तो ये LG5/3 LG2। अब LG5 तो वैसे ही रहेगा, इसको हम लिख सकते हैं 3 और LG2 हमें m मिला हुआ है तो ये इन टर्म्स ऑफ m ऐसे हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 23 का पार्ट ए है। इसको हमें कैसे सॉल्व करना है, तो इसको हम पहले तो ये साइड पहले से ही एक फॉर्म में है LG3⁴x 2⁴ x। इसको हमें एक लॉग में लिखना है तो 2 LG10 लिख सकते हैं, LG8⁻1/3 लिख सकते हैं, LG16⁻1/4x लिख सकते हैं। अब इसको अगर फर्दर लिखें तो ये हो जाएगा LG10 का स्क्वायर होगा, और ये LG2⁵ ऑलरेडी 8 होता है, और LG ये 2⁴1/4x। यहाँ देखें तो ये LG तो ये देखें ऐसे ही है, तो इसको लिख सकते। यहाँ अगर देखें तो ये 3 2⁵ था, ये कैंसिल होगा, 4 भी कैंसिल होगा, और ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। LG 100 × 2 डिवाइडेड बाय 1/4x है, क्योंकि माइनस में है, तो ये LG3⁵x -4⁵2 को हम लिख सकते हैं। यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ पे 1/4 नहीं आना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे 4 कैंसिल हो गया था। अब सिंपल करना क्या है, जो यहाँ पे डिवाइड में आया था ना वो 2⁻x आया था, हालांकि मैंने वो मिस्टेक की थी एक, क्योंकि 2⁻x क्यों आएगा, क्योंकि वो 2⁴ हमने लिखा था, 4 कैंसिल हो गया था। तो ये 2⁻x अगर यहाँ मल्टीप्लाई करें तो 2⁻x से इंटू 3⁻x होगा, यहाँ पे -2⁻x से इंटू 2⁴ x होगा, यहाँ पे 200 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल है कि 2⁻x माइनस ख़त्म होके ये होगा 6⁻x, ये बचेगा सिर्फ 2⁴ 200, तो ये 6⁻x इज इक्वल 2⁴ 16 होता है, वहाँ जाएगा 216 6 का क्यूब होता है, तो बेस सेम हो गया, तो यहाँ पे x इज इक्वल 3 मिल जाएगा हमें। इस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट को मसला होता था पहले ही, तो मैंने सोचा कि इसको भी हम अटैम्प्ट करते हैं। तो ये सिंपल एक एप्लीकेशन ही है, थोड़ी अच्छी सी है, प्लस इसको लिख सकते हैं LG2, और ये 50 जो है असल में LG। अब 50 को मैं यहाँ पे ब्रेक कर रहा हूँ, तो ये है 4 × 25 2 × 25, जो कि हो जाएगा 2 × 5 का स्क्वायर। तो जब यहाँ पे हम लिखेंगे 2 × 5 का स्क्वायर, तो यहाँ रूल अगर अप्लाई करें ये हो जाएगा LG2 प्लस का LG5 का स्क्वायर, और ये LG5 का स्क्वायर पहले से ही है। तो अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा LG5 का स्क्वायर, ये LG2 ये हो जाएगा LG2 का होल स्क्वायर, और जब ये पावर नीचे आ जाएगा तो हम लिख सकते हैं 2LG2 LG5। यहाँ देखें फार्मूला लगा है a² + b² + 2ab, तो ये हो जाएगा LG2 + LG5 का होल स्क्वायर, जो कि एक में LG2 × 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा।
तो LG 2 × 5 10 होता है, तो LG 10 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1। तो इस सवाल का जवाब जो है यहाँ पे 1 आ जाएगा, क्योंकि दोबारा देखें हमने क्या किया है, 50 को ब्रेक किया है, रूल अप्लाई किया है लॉग वाला, फिर पावर वाला रूल अप्लाई करके भी मल्टीप्लाई भी कर लिया है। तो वहाँ देखा तो हमने A² B² 2A भी बन गया। तो ये इसको फिर फार्मूला रिवर्स में अप्लाई किया, यानी प्रोडक्ट को, सम को हमने प्रोडक्ट में लिखा, 2 × 5 10 होता है, तो LG है तो ये 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। तो यहाँ पे हमें ये गिवन है, तो इसको सिंपली हम लिख सकते हैं, अगर बेस अप्लाई करें 2 दोनों साइड, तो यहाँ पे बेस 2 अप्लाई करने आ जाएगा 2p⁴n log बेस 2 16p। तो यहाँ देखें तो अगर ये हो जाएगा हमारा n नीचे आ जाएगा, log n log 2p बराबर है log ऑफ 2 16 प्लस log ऑफ 2p। ठीक है, तो log 2p को इस साइड लेके आए तो ये हमारा हो जाएगा, n कॉमन भी ले लें, log 2p n log 2p, ठीक है, माइनस log 2p इज इक्वल टू 2 की पावर, ये देखें 2 की पावर 4 होता है, तो आंसर इसका डायरेक्टली मैं 4 लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो करना क्या है आगे हमें, क्योंकि log 2p चाहिए, तो वो हम कॉमन यहाँ से लेके जो बचेगा n-1 वहाँ डिवाइड कर लें, तो 4 डिवाइडेड बाय n-1। तो यहाँ बीच में जो मैंने स्टेप मिस किए हैं वो आप फिल कर सकते हैं, फिर बताने के लिए लिखा है कि हम इसको करेंगे कैसे। तो पहले अप्लाई किया है log बेस 2, फिर रूल अप्लाई किया है पावर वाला, यहाँ पे प्रोडक्ट वाला, फिर log 2p को एक साइड लेके आए हैं, और सब्ट्रैक्ट तो होगा नहीं, तो n-1 ब्रैकेट में बचेगा, और क्योंकि log 2p दोनों में कॉमन है, तो वो जो बचा है कम वो हमने यहाँ पे डिवाइड कर लिया, तो यह log 2p इन टर्म्स ऑफ n आ गया। ये 24 का ए पार्ट था, बी आप खुद कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे सवाल हम बहुत कर चुके हैं, तो इस वजह से मैं इसका अटेम्प्ट नहीं कर रहा। ये सवाल हमारा थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। ठीक है, तो यहाँ पे करना क्या है, पहले x की जगह हमें मिला हुआ है 3, y की जगह 20, तो लिख लें ln 20 इज इक्वल टू ln लिखते हैं, क्योंकि x की जगह 3 - 1 का यहाँ 2 लिख दिया है, क्योंकि 2 को हम ऊपर लेके जाएंगे पावर में, प्लस c में लिख सकते हैं ln e। ठीक है, क्योंकि हमें अच्छा c भले हमें फाइंड करनी है तो वो वैसे भी रख सकते हैं, उतना वो है नहीं, तो ये हो जाएगा ln 20 इज इक्वल टू 3 - 1 का होता है 2 का पावर 2, तो ln 4 प्लस c, ये जगह ln 20 माइनस ln 4 इज इक्वल टू c, तो ln 20/4 इज इक्वल टू c, यहाँ से हमें मिलेगा c इज इक्वल टू ln 5। ठीक है, तो c इज इक्वल ln 5 हमें क्योंकि मिल चुका है। अब हम यहाँ पे अगर c की वैल्यू रखें तो ये हो जाएगा ln y इज इक्वल टू ln x - 1 प्लस c। तो यहाँ पे y हमें फाइन मिला हुआ है 45, तो ln 45, और c की जगह हमने लिखा ln 5। ठीक है, तो ये है, इसको लिख सकते हैं ln x - 1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 में डायरेक्टली लिख रहा हूँ क्योंकि सम है, क्योंकि हमें वैसे भी x फाइंड करनी है। तो हम लिख सकते हैं कि अगर ये दोनों बराबर हैं तो ज़रूर x - 1 का स्क्वायर इंटू 5 इज इक्वल टू 45 होगा। तो x - 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू डिवाइड होने से 9 बच जाएगा, तो यहाँ से मिलेगा x - 1 इज इक्वल टू +-3। तो यहाँ से x की एक तो वैल्यू आपको 3 - 1 2 मिल जाएगी, x इज इक्वल -4 मिलेगी। हम -4 नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे आर्ग्यूमेंट नेगेटिव हो जाएगा, तो इस वजह से हम सिर्फ x इज इक्वल टू 2 को ही कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो x इज इक्वल जब 2 होगा तो हमारे पास ये हो सकता है वैल्यू जो हमने निकाली है, क्योंकि +-3 के लिहाज से, तो +3 में +1 करेंगे तो एक प्लस का 4 होगा, माइनस का 2 होगा, मैंने मिस्टेक की थी, तो हम फिर कंसीडर +4 करेंगे क्योंकि मैंने वो देखा तो वहाँ सेटिस्फाई नहीं कर रही थी। ठीक है, तो x इज इक्वल प्लस का 4 हम कंसीडर करेंगे। तो ये सवाल है, हमें इसको b इन टर्म्स ऑफ a लिखना है, तो सिंपल हम अगर लिखें log ये ab स्क्वायर हो जाएगा और log ba की पावर 4 हो जाएगी, ये 9 है। तो यहाँ पे हम अच्छा यहाँ पे एक चीज़ है कि ab और ba है ना, तो इसको हम चेंज ऑफ बेस अप्लाई करके कर सकते, तो दोनों में से किसी एक में लेके जाएँ, हम ab में लेके जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2/log ba प्लस 4 log ba
प्लस इज इक्वल 9। तो यहाँ भले आप लेट y बराबर log बी ए ले लें तो ये हो जाएगा 2/y प्लस 4y इज इक्वल 9। फर्दर इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन करके हम इजीली सॉल्व करेंगे। जो y की वैल्यू हम पॉजिटिव होगी हम वो लेंगे, ठीक है। तो जो y बराबर आएगा उसको रख के तो b क्योंकि a बराबर b की पावर आ जाएगी, तो हमें b को निकालना, तो हम दोनों बस ln में रहने दें पहले, तो हम वहाँ से निकाल सकते हैं। तो y की वैल्यू मिलेगी तो उस पर ही डिपेंड करेगा। अगर y इक्वल 3 या 4 आ गया तो हमने log बी ए लिया हुआ है ना, तो वहाँ पे चेंज ऑफ बेस log ए बी करके हम आगे कर सकते हैं इजीली। क्वेश्चन नंबर 26 पे पार्ट ए में तो आप इजीली वही चीज़ें करेंगे जो हमने बहुत बार की हैं, तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि दोबारा इसको ट्राई ना करूँ, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे है एक ही log में लेके जाएंगे, इसको भी एक ही log में लेके जाएंगे, फिर इक्वेट कर देंगे, हो जाएगा। फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एक्स क्या करना है ये हम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे तो यह थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ अगर देखें तो हम अप्लाई कर रहे हैं दोनों साइड एल जी, ठीक है। तो अप्लाई एल जी करने से होगा क्या, 3x की पावर एल जी पहले से थी तो एल जी यहाँ आ जाएगा इज इक्वल एल जी 4x की पावर एल जी 4। तो अगर पावर नीचे लेके आए एल जी 3 एल जी 3x एल जी 4 एल जी 4x, तो यहाँ से क्या होगा कि एल जी 3 पहले से ही है, इसको हमने लिखा एल जी 3 प्लस एल जी एक्स, और यहाँ एल जी 4 पहले से ही है एल जी 4 प्लस एल जी एक्स, ठीक है। तो हम कर क्या रहे हैं, अब एल जी 3 का स्क्वायर होगा, यहाँ एल जी 4 का स्क्वायर होगा, ये एल जी 3 इंटू एल जी 4 होगा, ये एल एक्स होगा इंटू एल जी 4 इंटू एल जी एक्स होगा। तो यहाँ से एल जी एक्स को अलग से सॉल्व करें तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। तो हम कर क्या रहे हैं, अब इसको उस साइड लेके जाएं क्योंकि एक्स वाले को एक साइड रखना है ना, तो एल जी 3 का स्क्वायर प्लस ये माइनस हो जाएगा एल जी 4 का होल स्क्वायर बराबर, इन दोनों में एल जी एक्स कामन होगा तो एल जी एक्स कामन ले लें, तो ये जाएगा एल जी 4 माइनस एल जी 3। तो यहाँ से एक चीज़ इंटरेस्टिंग होगी, जहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये जाएगा एल जी 3 माइनस एल जी 4 एल जी 3 प्लस एल जी 4 और डिवाइडेड बाय ये एल जी 3 माइनस एल जी 4 डिवाइड में आएगा। तो यहाँ से ये माइनस वाला तो ख़त्म ही होगा, इज इक्वल एल जी एक्स आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं एल जी 3 इंटू 4 और ये है एल जी एक्स, तो हमें यहाँ से मिलेगा एक्स इक्वल टू 12, ठीक है। थोड़ा दोबारा देखें, तो स्क्वायर हमने किया था, एक साइड लेके आए, फिर फार्मूला लगा, वो ये जो फैक्टर आया था ये कैंसिल हो गया, तो एल जी 3 प्लस एल जी 4 एल जी 3 इंटू 12 4 होता है जो कि 12 हो जाएगा। अब ये एल जी एक्स है, ये एल जी 12 है, तो एक्स इज इक्वल टू 12 आ जाएगा आंसर। तो हमने यहाँ पे स्टेप कुछ मिस किए हैं, आप डिटेल में खुद कर सकते हैं आराम से, जहाँ पे आपको इशू हो तो हम मुझसे पूछ सकते हैं, आप बाद में व्हाट्सअप भी है, कमेंट में कर सकते हैं। अब 27 28 आपके बुक के लिहाज से तो ठीक है, वरना ये जो है ना कोर्स में आपके इंक्लूड नहीं होंगे। टीचर से फिर भी कंफर्म कर लें, क्योंकि ये सवाल आपके एक तो कंप्यूटराइज है 28 और जो 27 है वो थोड़ा लॉजिकल है, तो आपके लिहाज से फ़िलहाल 26 तक काफ़ी है क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर 3 भी कंप्लीट होता है और हमारी मिसलिनियस एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। फिर भी कोई क्वेश्चन हो ज़रूर पूछें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद वीडियो मिल सकें। और चैप्टर 4 मैंने ऑलरेडी मेरा पोस्टेड है, और जो भी नहीं होंगे चैप्टर्स में वो आप बाद में वो अपलोड कर दूंगा। बाकी कुछ चैप्टर्स मेरे पहले से आगे वाले अपलोडेड हैं। थैंक यू।